आज विष्णु देसाई कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इसमें आज 3 विधायक, पहली बार के 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसमें दुर्ग संभाग से बात करें तो दुर्ग संभाग से दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और सरगुजा संभाग से अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, वहीं रायपुर संभाग से आरंग विधानसभा सीट से गुरु खुशवंत साहब ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। मंत्री पद की शपथ आज राजभवन, आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये राजभवन है। राजभवन में तीनों विधायक यहाँ पहुँचे थे और पहुँचने के बाद उन्हें राज्यपाल रामेन डेका ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज यहाँ देख रहे हैं सभी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उन्हें जश्न का माहौल है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता जो है उत्साहित हैं और इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें विकास की उम्मीद है। उन्हें इस तरह की उम्मीद है कि अब ये तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर विधायक मिल जाने, मंत्री मिल जाने से इस क्षेत्र में विकास की जो गति है वो और बढ़ेगी और इन क्षेत्रों में और इन संभाग में विकास की जो रफ्तार है वो दोगुनी हो जाएगी। और तीनों विधायकों के मंत्री बनने से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर जम करके लगातार बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, उत्साह का माहौल है। और जगह जगह चौक चौराहों पर देखा जाए तो जगह जगह चौक चौराहों पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और कार्यकर्ता हर्षित हैं और जम करके बीजेपी सरकार का हर्षित है। और उनके लगातार बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिल करके बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे साथ हैं आरंग विधानसभा क्षेत्र से गुरु खुशवंत साहब, विधायक गुरु खुशवंत साहब के समर्थक, जो आज गुरु खुशवंत साहब मंत्री पद की शपथ ले लिए, उनके समर्थक सभी लोग मौजूद हैं। अब क्या लगता है, आरंग विधानसभा क्षेत्र से अब मंत्री आप लोग को मिल गया है, क्या कहते हैं? हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हमारे धर्मगुरु और लोकप्रिय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी को कैबिनेट मंत्री का पद मिला। और निश्चित ही हमको पूरा विश्वास है कि हमारे गुरु जी पूरे आरंग विधानसभा में बहुत विकास कराएंगे और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। हम गुरु जी को मंत्री के रूप में पाके बहुत खुश हैं। पिछली बार भी आप आरंग विधानसभा क्षेत्र से शिव डहरिया कैबिनेट मंत्री रहे और इस बार जो है खुशवंत साहब को भी मंत्री बनाया गया है। क्या लगता है, विकास की रफ्तार जारी रहेगी? विकास की रफ्तार बहुत तेजी से जारी रहेगी, पिछली बार से भी अच्छा विकास होगा। अच्छा, निश्चित रूप से गुरुजी बहुत ही लोकप्रिय विधायक है और पूरे विधानसभा में अच्छा विकास होगा। आपका शुभ नाम? सुनील डहरिया, ग्राम पंचायत चीचा सरपंच। हमारे साथ है सरगुजा संभाग से आए हुए बीजेपी कार्यकर्ता जो राजेश अग्रवाल के समर्थक हैं, जो अभी अंबिकापुर विधायक हैं और मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। हम सीधा बात करते हैं, आपके क्षेत्र से जो है राजेश अग्रवाल विधायक हैं, अब मंत्री हो गए, क्या कहते हैं आप? देखिए, उनका मंत्री बनना तो तय माना जा रहा था, क्योंकि 15 सालों से जिस प्रकार हमारा सरगुजा क्षेत्र का विकास रुका हुआ था, टीएस सीधे उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुर्सी की लड़ाई में सरगुजा को पछाड़ दिए और सरगुजा के बारे में चिंता न करते हुए अपनी व्यक्तिगत चिंता में सरगुजा का विनाश कर दिए और जनता ने उनके विकास पे मुहर लगाई। राजेश अग्रवाल जी पर भरोसा जताया और निश्चित तौर पे राजेश अग्रवाल जी उनके भरोसे पे खरा उतरेंगे और सरगुजा का बहुत तीव्र गति से जो बाधाएं उनको चीरते हुए तेजी से विकास करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा और उनका कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल होगा। अब क्या लगता है, जो विकास की गति है सरगुजा संभाग में, वो क्या लगता है दौड़ेगी वो? देखिए, जो विकास की गति है बहुत तेज गति से सरगुजा का विकास होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय भी सरगुजा संभाग से आते हैं। साथ में मुख्यमंत्री महोदय ने सरगुजा का मान और सम्मान बढ़ाया है। यही देखते हुए कि सरगुजा काफी पिछड़ा हुआ था, उसको रफ्तार आगे अन्य जिलों के समकक्ष खड़ा करना है, निश्चित तौर पे वो विकास होगा। आपका शुभ नाम? सचिन अग्रवाल। मंत्री पद मिला है, बड़ी सौगात है आरंग विधानसभा के लिए, जो लगातार क्षेत्र में विकास की गंगा चाहे विकास प्राधिकरण पद को लेकर बहुत दिनों से आरंग क्षेत्रवासियों को आस था कि आरंग को मंत्री पद मिले और क्षेत्र में विकास की गति तेजी आए। और उस मुकाम को आज गुरु खुशवंत साहब आरंग विधानसभा के लिए लेके आए और पूरा प्रदेश के लिए, हर एक धर्म के लिए विकास, समाज के विकास के लिए, हर समाज के लिए तेज गति से विकास करने के लिए तत्पर आगे आएंगे।
क्या लगता है गारंग विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी उस हिसाब से उसकी विकास नहीं हो पाया है, अब क्या लगता है विकास होगा वहाँ पर? आरंग विधानसभा एक बड़ा विधानसभा तो है, लेकिन जिस गति से गुरु कुशवंत के आने से विकास हो रहा है, अब मंत्री पद मिलने के बाद विकास में और बहुत तेजी आएगी। आपका शुभ नाम? अनिल सोनवानी, पूर्व जनपद सभापति आरंग। दुर्ग से विधायक दुर्ग शहर से विधायक गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहते हैं? निश्चित ही हमारी इस प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री इस चीज़ को समझते हैं, प्रदेश भाजपा संगठन भी इस चीज़ को समझता है और उन्होंने हमारे इस शहर के लाडले ऊर्जावान योग्यवान विधायक को अपने कैबिनेट में लिया है। क्या लगता है अब दुर्ग शहर का विकास होगा? निश्चित ही विकास साए साए होगा। अच्छा, उनके आन में जब वो कार्यकर्ता थे तब उनके कार्यकाल को देखा जाए तो कैसे देखते हैं? नहीं, उनका भी कार्यकाल जो था पहले भी ठीक रहा है, लेकिन इस बार विकास कार्य जो होंगे ना वो द्रुत गति से होंगे। विकास की उम्मीद बढ़ गई है, निश्चित साए साए बढ़ेगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रहलाद मिश्रा, सदस्य व्यापारी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। मनोज गर्ग कामरेड। आज तीन विधायक जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा है एकदम। ये 2 साल से 1.5 साल से जो इंतजार था, आज इंतजार खत्म हुआ। विपक्षी लोग बहुत बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या हो गया है शासन, ये विष्णु का सुशासन है अब बहुत बढ़िया से चलेगा। अब भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस नीति, पूरे अफसर खुश हैं, पूरे अधिकारी सब खुश हैं। ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करते थे कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरु खुशवंत साहेब। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।
आप सभी से आग्रह, छत्तीसगढ़ मंडपम के प्रांगण में आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। हम निवेदन करते हैं, कृपया आप सभी स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।